जय हिंद दोस्तों। आज सुबह किशोर भाई का कॉल आया था और इतनी तपती गर्मी में और पटना में इतना गर्मी पड़ रहा है। इस गर्मी को देखते हुए हमारे किशोर भाई के सहयोग के तरफ से वो चाहते थे कि आज पटना के ज़रूरतमंद लोगों के बीच लस्सी का वितरण किया जाए और उनका सहयोग मिला हमको और उनके सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने पटना के विभिन्न जगहों पर लस्सी बांटने का कार्य शुरुआत किए हैं। और चलिए अभी हम लस्सी की दुकान पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से लस्सी लेने के बाद पटना के भिन्न जगहों पर ज़रूरतमंद लोगों के बीच लस्सी बांटने का कार्य करेंगे। चलिए लस्सी लेते हैं। लस्सी लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए और डायरेक्ट पहुँचे बिरला मंदिर के पास, जहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे और उनका हाथ कटा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि बाबा लस्सी पीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं लस्सी पीऊँगा। तो मैंने बाबा को लस्सी दिया और बाबा ने लस्सी लेते ही मुझे आशीर्वाद भी दिया। फिर हम लोग वहाँ से पहुँचे सब्जी बाग चौराहे के पास। एक अंकल जी थे, मैंने उनसे जब लस्सी पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे शुगर का बीमारी है तो मैं लस्सी नहीं पी सकता हूँ। तो फिर मैं आगे गया तो आगे जाने के बाद जमाई राजा स्टोर के सामने एक चाचा जी बैठे हुए थे, तो उनको लस्सी मैंने दिया। वो बहुत खुश हुए। लस्सी जब वो ले रहे थे तो बगल में ही एक रिक्शा वाले भैया बैठे हुए थे, तो रिक्शा वाले भैया को भी लस्सी चाहिए था। तो चलिए आगे देखिए, मैंने रिक्शे वाले भैया को भी लस्सी दिया और सब्जी बाग के जितने भी लोग थे वो हमें ही देख रहे थे, क्योंकि आने जाने वाले जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे जिनको लस्सी देना ज़रूरी था, उन सभी लोगों के बीच हमने लस्सी बांटने का कार्य किया। और फिर हम रिक्शा वाले भैया के पास गए। रिक्शा वाले भैया बहुत खुश हुए। बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं बेच रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। निःशुल्क हम लोग लस्सी बांटने का कार्य कर रहे थे और हमने लस्सी बांटा भी। आप देख सकते हैं अभी हम लंगर टोली चौराहा फखरुद्दीन प्लाजा के सामने रिक्शे वाले भैया लोग को लस्सी बांट रहे हैं और लस्सी दे भी रहे हैं। आप देखिए लंगर टोली चौराहे पे हम लोगों ने लस्सी बांटने का कार्य किया। और चाचा देखिए सोच रहे हैं कि फिर एक चाचा उधर से आवाज़ दिए कि पैसा भी देना पड़ेगा। हमने बोला अरे पैसा नहीं देना है, ये सिर्फ सेवा है और आप लोगों के लिए ही हम सेवा कर रहे हैं और माता रानी जब तक चाहेंगी तब तक हम सेवा करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि किशोर भाई का आज सहयोग बहुत अच्छा मिला। और पटना की सड़कों पे आप देख रहे इतनी तपती गर्मी में जब इस रिक्शा वाले भैया को देखा, ये पसीना से पूरा भूत थे। फिर हमने इनको लस्सी दिया, ये बहुत खुश हुए और कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अच्छा लगा। और यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़े। हम लोग पहुँचे PMCH के सामने जो टुडे फैशन है। टुडे फैशन के पास हमने चाचा जी को लस्सी पिलाने का कार्य किए। आप देखिए चाचा लस्सी पी रहे हैं। गर्मी से इनका भी हालत ख़राब था क्योंकि एक भी कस्टमर नहीं था। और फिर हम लोग उर्दू एकेडमी खजांची रोड के पास केले वाले चाचा के पास पहुँचे, क्योंकि जब भी हमको अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं रहता है तो ये चाचा हमसे पैसा लेते नहीं हैं और हमको हमेशा उधार में केला दे देते हैं। और हम बांटने के पर्पज़ से इन्हीं से केला लेते हैं, ना कि मंडी में जाके केला लेते हैं। फिर हमने जब ट्रैफिक वाले भैया को दिया तो वो सस्पेंस में थे कि अचानक सा लस्सी काहे पिला रहा है भाई। फिर हम वहाँ पे जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले भैया थे हमने उन सभी को लस्सी पिलाने का कार्य किया। लेकिन उनको पिलाने से पहले वहाँ पे जितने रिक्शे वाले भैया थे उन सभी को लस्सी हमने बांटा। आप देखिए कैसे चचा खुश हैं। सबकी चेहरे की खुशी देखिए। इसी खुशी के लिए तो हम सेवा करते हैं। ये हमारे भाई थोड़ा सा एबनॉर्मल है लेकिन खुश कितना है। और यही खुशी के लिए, क्योंकि असल खुशी दूसरे को खुश करने में, अगर आप सामने वाला इंसान अगर आपकी वजह से खुश होता है तो रियल हैप्पीनेस वही होता है। फिर हमने सभी ट्रैफिक वाले पुलिस और वरीय अधिकारी जो बैठे हुए हैं
उन सभी को हमने लस्सी देने का कार्य किया। आप देख सकते हैं सभी कितने अच्छे से, मतलब कि क्या मैं बताऊं आपको, इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था कि हम बता नहीं सकते हैं अपने भाव के बारे में। इतना गर्मी रहते हुए भी ना हमको एक पल के लिए भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और हमने जितने भी यातायात पुलिस वहाँ पे मौजूद थे, 4 लोग थे, हमने चारों को वहाँ पे लस्सी दिए। और ये आपका उर्दू एकेडमी के सामने का चौराहा है, आप देख सकते हैं, सामने नॉर्थ ईस्ट हॉस्पिटल भी है। हमने सभी लोगों को लस्सी देने का कार्य किया। फिर यहाँ से हम वहाँ पहुँचे, क्या बोलते हैं उसको, काली मंदिर चौराहा। काली मंदिर चौराहे पे एक चाचा थे जो साइकिल वाइकिल बनाते हैं, तो उनको हमने दिया, वो देखिए कितने खुश हैं। फिर हम लोग पहुँचे रमना रोड चौराहा पे। रमना रोड चौराहा पे पहुँचे। रमना रोड चौराहे पे हम लोग जितने भी रिक्शे वाले भैया थे उन सभी को लस्सी देने का कार्य किया। देखिए सभी भैयाओं ने कैसे लस्सी ले रहे हैं और पी भी रहे हैं। पूछ रहे हैं भैया कि किस बात के लिए है, तो हम लोगों ने बताया इनको कि हमारे एक भाई हैं किशोर भाई, उनके सहयोग के कारण ही आज हम आप सभी के बीच लस्सी बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग था और वो उनके सहयोग के लिए ही, और आज से नहीं, वो बहुत दिनों से हमको सहयोग कर रहे हैं, हमारे संगठन को सहयोग कर रहे हैं, समर्पण एक आरंभ को सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सहयोग कर रहे हैं। कभी भी किसी भी तरह का कार्यक्रम रहता है तो किशोर भाई हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उनमें यही खूबी है कि वो कभी बताते नहीं है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि हाँ किनके कारण ऐसा हो रहा है। जब हम लोग अफजलपुर पहुँचे तो एक चाचा बैठे हुए थे जो कि हालात उनका शायद ठीक नहीं था, तो हम लोग उनको भी लस्सी देने का कार्य किए। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे मोनीलॉक स्टेडियम, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बन रहा है। उसी के सामने एक रिक्शे वाले चाचा बैठे हुए थे और बूढ़े थे, हमने उनको भी लस्सी दिया। देखिए वो चाचा कैसे लस्सी ले रहे हैं। बहुतों लोगों को लग रहा था कि लस्सी बेच रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं था, लस्सी बांट ही रहे थे। बहुत लोगों ने नहीं ले पाए क्योंकि उनको लग रहा था कि बेच रहा था, लेकिन हमने एक एक आदमी से पूछा, जो भी हमको लगा कि ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे मैंने पूछा। जब मैं आगे पहुंचा जहाँ पे फिटनेस गैरेज जिम है, वहाँ पे एक बूढ़ी माँ थी जिनके सुबह से एक गिलास ये क्या बोलते हैं उसको, सत्तू नहीं बिका उनका। तो हमने कहा सत्तू नहीं बिका तो आप हमसे लस्सी पी लीजिए, आपसे 1 रुपया भी लेने वाले नहीं है, ये सेवा है माँ। हमने वहाँ से सेवा करते हुए पहुँच गए हम लोग बेबी पार्क के पास, जो कि काजीपुर के सामने है, दिनकर चौक के आगे है। तो वहाँ पे एक छोटा सा भाई था जो कि कबाड़ी वारी चुनने का काम करता था, तो एक बहन भी थी, तो दोनों को मैंने लस्सी देने का कार्य किया। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे लस्सी दे रहे हैं। और मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना धूप रहते हुए भी हमें धूप का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था और कोशिश यही थी कि जितना ज़्यादा लोगों को मैं लस्सी पिला सकूं। और पूरे पटना में घूम के मैंने लस्सी बांटा है। ये आपका हो गया बेबी बॉर्न हॉस्पिटल के सामने, रविंद्र बालिका स्कूल जाता है ये गली से, दिनकर चौक के आगे। मैंने वहाँ पे एक मोची भैया बैठते हैं, उनको मैंने लस्सी दिया, वो भी बहुत खुश हो गए। फिर हम लोग जब आगे जा रहे थे वैशाली गोलंबर के पास, तो देखे कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, चलो कि उनसे पूछते हैं लस्सी पिएगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अरे लस्सी पियोगे, तो उन लोगों को लगा बेच रहा है। चेहरे की स्माइल देखिए, ये लोग थोड़ा सा कवारी वारी को बांध रहे थे बोरे में। फिर मैंने उन दोनों बच्चों के लिए लस्सी निकाला, और लस्सी बिल्कुल ठंडा था क्योंकि बर्फ़ के साथ हम लेके चल रहे थे। सुधा डेयरी वाला तो ठंडा लस्सी दिया ही था, लेकिन हमने बर्फ़ की भी व्यवस्था कर ली थी। और देखिए दोनों बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। और गर्मी में अगर लस्सी मिल जाए तो उसका बात ही अलग है। तो हमने दोनों बच्चों को लस्सी दिया, देखिए बच्चे कैसे खुश है। और इन्होंने बताया कि हम लोहानीपुर में रहते हैं, और हम बोले चलो ठीक है, कॉपी ओपी की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो निशा देवी मंदिर है वहाँ पे लोहानीपुर में, वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का रहता है, उससे मेरे बारे में पूछोगे। मेरा नाम दुर्गेश हुआ।
बच्चे लोग बहुत अच्छे थे, मेहनती बच्चे थे, इतनी धूप में मेहनत कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद पहुँचे साहित्य सम्मेलन डोमिनोज के पास। वहाँ पे एक रिक्शे वाले भैया, ठेले वाले भैया थे, वही बहुत पसीने में थे। इनको भी लगा था कि हम बेच रहे हैं, लेकिन बेच नहीं रहे थे। इनको जब हमने लस्सी दिया ये बहुत खुश हुए। फिर हम लोग पहुँचे आपको ब्रह्म स्थान दरियापुर। वहाँ पे भी एक रिक्शे वाले भैया थे, जब मैंने उनको भी लस्सी दिया वो बहुत खुश हुए। और गर्मी में लस्सी मिल जाए इससे अच्छा बात क्या होगा। फिर हम लोग बिरला मंदिर के आगे गए। बिरला मंदिर के आगे जाने के बाद एक ठेले वाले चाचा थे जो कि बहुत पसीने से तरबदर थे। जब हमने उनको लस्सी दिखी चेहरे की मुस्कान। इसी मुस्कान के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। बस यही चाहिए कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और हमसे जितना सेवा हो सकता है मैं उतना सेवा करूंगा और हमेशा करता रहूंगा जब तक जीवित हूं। तो सब्जी बाग मेन रोड पिरबोहर के सामने एक बहन और 2 बच्चे थे। हमने जब उनको देखा तो लस्सी लिया और उनके पास पहुंचे। उनको पहले तो सोचने लगी अचानक सा लस्सी दे रहा है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये सेवा के रूप से ही आया है और हमें दे रहा है। हमने दोनों बच्चों को लस्सी दिया। फिर तीसरा लस्सी भी बहन को जाकर दिया, क्योंकि 3 लोग ही थे। यहाँ से हम पहुँचे अदालत घाट, जहाँ पे हम गरीब बच्चों लोग को पढ़ाते हैं और ये बच्चे इस पुल के नीचे झोपड़ी बना के रहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो भोलू नाम है इसका, मैंने इसको भेजा कि जाओ सभी बच्चों को बुला कर लाओ, तुमको 2 लस्सी दूंगा। देखिए सभी बच्चे, जैसी पता चला कि दुर्गेश सर आए हैं, सभी बच्चे धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। अब देखिए धीरे धीरे करके मैंने सभी बच्चों को लस्सी बांटने का कार्य स्टार्ट किया और एक एक करके, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसे मैंने लस्सी नहीं दिया हो। हमने सभी बच्चों को लस्सी दिया, छोटे से लेके बड़े तक। जितनी भी वहाँ पे माताएं आई थी, बहनें आई थी, उन सभी माताओं बहनों को मैंने लस्सी देने का कार्य किया। छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे। इन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अदालत घाट में, और मैं इन्हीं बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूँ। इन्हीं बच्चों का जन्मदिन भी मनाता हूँ। और इन बच्चों के लिए भी किशोर भाई का हमेशा सहयोग रहा है और माता रानी उन पर हमेशा अपना कृपा बनाए रखें और उनका सहयोग हमेशा मिला है और मिलता रहे, यही भविष्य में कामना करूँगा, क्योंकि भाई का दिल बहुत बड़ा है। फिर मैंने सभी बच्चों को, आप देख सकते हैं, एक एक करके, किसी बच्चे को मैंने नहीं छोड़ा है। सभी बच्चों को मैंने लस्सी दे रहा हूँ, सभी बच्चों को। इनके साथ इनकी माताओं को भी, इनकी बहनों को भी, सभी को, किसी भी एक पर्सन को मैंने छोड़ा नहीं है, बच्चे को छोड़ा नहीं है, सभी को मैंने लस्सी दिया है। ये आपका अदालत घाट है और ये अदालत घाट आपको बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के बगल का जो गली है, जो कि अब सिविल कोर्ट का 3रा गेट बन चुका है, उसी गेट के अंदर जब आप जाइएगा तो अदालत घाट पहुंचिएगा। उसी अदालत घाट में ये सारे बच्चे रहते हैं। एक समय ऐसा था ये बच्चे अच्छे से कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन जब से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ इन बच्चों को, अब देख सकते हैं सभी बच्चे में कितनी मैनर्स आ गई है। कोई भी बच्चा बिना कपड़ा का नहीं है, सभी के सभी बच्चे कपड़े पहने। एक समय था ये लोग जल्दी कपड़ा नहीं पहनते थे, जैसे तैसे रहते थे, लेकिन अब देखिए इन लोग में मैनर्स आ गई हैं। और देखिए कितने खुश है लस्सी को लेकर। यही खुशी तो मैं चाहता हूँ और इसी खुशी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और हमेशा मेहनत करूँगा। जब तक माता रानी चाहती हैं तब तक मैं करूँगा। मैंने सभी को, जितनी भी माताएं बहनें थे, मैंने सभी को लस्सी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने खुश है सब, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। और कभी भी आपको ऐसा सेवा करने का मन करे तो आप अदालत घाट एक बार आइए और देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को। छोटी सी खुशी, बस छोटी सी खुशी बांट कर देखिए, आपको इतना खुश कर देंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। इनको बहुत उम्मीद लगा रहता है, इतना ही लोग मेहनती बच्चा है। और एक जगह तो मैं वहां भी पढ़ाता हूँ, क्या नाम है, सब्बलपुर बंगाली टोला, जो कि गंगा ऊपर है।
सभी बच्चे को मैंने लस्सी दे दी। देख सकते हैं पारी पारी करके कैसे बच्चे लस्सी पी रहे हैं। और हम लोग वहाँ से निकले जब, तो मोड़ पे ही एक छोटा सा भाई था, मैंने उसको लस्सी दिया। वो बहुत मेहनत करता है, हमेशा जब भी जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बच्चों को लाइन में लगाता है। उसको लस्सी देने के बाद एक बुरी माँ थी, उनको देखा कि बहुत प्यासी थी तो मैंने उनको लस्सी दिया। देखिए माँ कैसे खुश हो गई। और उन्होंने बताया कि मैं बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के नीचे ही सोती हूँ, खाना के बहुत दिक्कत हुआ बेटा। तो हम कहली चाची टेंशन ना लिया, अब तोरा रोज खाना पहुँच जेत बा, अब ना सोचे ला है। फिर यहाँ पे जो बच्चे थे, औरतें थीं, माताएं बहनें थीं, मैंने उन सभी को लस्सी दिया। आप देखिए। फिर मैं यहाँ से निकला तो पहुँचा सब्जी बाग। ये व्यक्ति आँख से नहीं देख पाता है, नेत्रहीन है। देखिए इसको जब मैंने दिया तो ये चेहरे पे लगा रहा था, तो मैंने इसके मुंह में डाला, तब जाके ये भाई लस्सी पिया। फिर उसके बाद मैं सब्जी बाग चौराहा के अंदर आ ही रहा था तो देखा कलकतिया बेकरी के पास एक व्यक्ति थे जिनका पैर कटा हुआ था। तो मैं उस भाई को लस्सी दिया। वो भाई बहुत खुश हुआ। वो धूप में बैठा हुआ तो मैंने मना भी किया कि छाँव में बैठ जाओ। बोला एक जगह बैठ गया हूँ तो कहाँ जाऊँ। फिर मैं पहुँचा फ़कीरवाड़ा गली में, जहाँ पे हमारे इंजमाम भाई, हमारे बचपन के मित्र मिले और वो भी सहयोग में उतर आए मैदान में और सभी को लस्सी बांटने में हमको सपोर्ट किए, सहयोग किए। और जितने भी वहाँ बैठे थे ज़रूरतमंद लोग, उन सभी को हमने लस्सी देने का कार्य किया। और आप देख सकते हैं सभी को मैंने इंतज़ाम को समझाया भी कि अगर लस्सी देना है तो पैप डाल कर देना है, ऐसे नहीं देना है। तो जितने को भी लस्सी दिया गया था मैंने उनको फिर से पैप डाल कर दिया। आप देखिए ये लोग कितने खुश हैं। फिर वहाँ से एक चाची आई, उन्होंने बोला कि हमरो लस्सी लावा भैया। तो हम बोले ठीक है बच्चा, अच्छी देते लुआ। देखिए फिर हमने चाची को भी लस्सी देने का कार्य किया। और फ़कीरवाड़ा गली में जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उन सभी को हमने लस्सी दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो छूट गया हो, हमने सभी को लस्सी दिया है। और आप देख सकते हैं कितने खुश हैं लोग, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए कितने खुश है। और बहुत कुछ लोग कहते हैं, चाची ने बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहवा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती। फिर हम और हमारे भाई इंजमाम निकले, इंजमाम के ही कारखाना में थे तो 2 चाची आई, उन लोगों को भी मैंने लस्सी दिया। उन लोगों भी हमसे बहुत अच्छे से बात की। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ गलत इसमें किए होंगे हम या फिर कहीं से टूटी फूटी हुई हमसे तो मेरी गलती सलती माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गलती कहाँ किए हैं। जय हिंद।